विदिशा में पहली बार आया हूँ और ऐसा लगा नहीं इतना जोश आपके बीच में होगा। मुख्यमंत्री साहब, चौहान साहब, मेरे को वो लिस्ट दे दो, मैं एक बार पढ़ के नाम सबका बता देता हूँ, या सबका मैं हो गया जो आपने बोला था मेरी तरफ से भी वो सबका। हाँ, मैं सबका नाम नहीं जानता तो मैंने कहा आप दोनों का तो जानता हूँ, बाकियों का सबको प्रणाम। जितने भी डाइस पे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा इसलिए लग रहा है जब खेल का उत्सव होता है और हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, तो हम कभी सोचते थे जब छोटे होते थे क्या खेलों के लिए भी इतनी इज्जत और मान हो सकता है। लेकिन आज ये सब देख के प्रूव होता है कि हमारी कंट्री जो है, देश है, वो खेलों की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। जिनको बस भाई हेलो बात करने दो। जितने भी खिलाड़ियों को अवार्ड मिले हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूं, बधाई देता हूं कि इतने छोटे से शहर से अगर इतने खिलाड़ी निकलेंगे तो यकीनन आने वाले समय में यहाँ से बहुत से बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगे जो अपने देश के लिए खेलेंगे। किसी ने अभी हाल में मुझे पूछा कि मेरे बेटे को आईपीएल खिला दो, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा बोलना है तो ये बोलो मेरे बेटे को या बेटी को देश से खिलाओ। देश से खेलने से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए ये उत्सव नहीं, ये एक इस तरह का उत्सव है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानो गोल्डन थिंग है। इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती खिलाड़ियों के लिए कि आपके पास मैदान है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि यहां से आके हिंदुस्तान को खेलें और मैं जाके उनको देखूं। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका जुनून हो, जोश हो, पैशन हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ताली नहीं बजानी, लोग ताली आपके लिए बजाएं तो मजा आता है। सबसे बड़ी बात है कि इतना छोटे शहर में भी इतना जोश मैंने कभी सोचा नहीं था। जब चौहान साहब ने मुझे बोला कि आपको इधर आना है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन में मैंने इतना कुछ जाना है इस प्रांत के लिए, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही बड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात कर रहे थे, अच्छे घर देखे, हॉस्पिटल देखे, होटल देखे, तो ये आज का फ्यूचर है हिंदुस्तान का। बड़े शहर नहीं, इस तरह के शहर हिंदुस्तान के पिक्चर दिखाते हैं कि आने वाला हिंदुस्तान क्या कर सकता है। आज हमारे खेल मंत्री इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आए। उनकी तरफ से हम माफ़ी मांग सकते हैं कि वो नहीं आए। उनका बहुत जोरों से हम इंतज़ार कर रहे थे। शायद आज मौसम ने थोड़ा सा हमें निराश किया है, जो वो फ्लाइट उनकी लेट पहुंची, लेकिन हम हेलीकॉप्टर में आना चाह रहे थे। फिर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हेलीकॉप्टर में शायद पहुंच ना पाए, तो हमने गाड़ी पकड़ी और आपके बीच में आए। और इस चीज़ का बहुत खुशी हो रही है कि इतना ज़्यादा पैशन और जोश है खेलों के बारे में। हिंदुस्तान बहुत अच्छी जगह जा रहा है। मैं सब खिलाड़ियों को कहूँगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का है। हेलो, मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ने, चिंता मत करो, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, ना मुझे पता है कुछ इलेक्शन के बारे में। मुझे तो सिर्फ खेलों के बारे में पता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इन तमाम बच्चों को कि आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत सिर्फ ग्राउंड में नहीं, पढ़ाई में भी होनी चाहिए। सिर्फ खेल नहीं, आज हिंदुस्तान को अगर ऊपर जाना है तो पढ़ाई के साथ भी जाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा बच्चों को। इसलिए मैं आप सबको अपने तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह का उत्सव अगर हर छोटे छोटे शहर में होगा
तो आने वाले समय में हम बहुत सारा गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, बहुत सारी तरक्की होगी। इसी के साथ बस इतना ही कुछ कहूँगा। शायद मैं थोड़ी देर इनके साथ और रहा तो और कुछ सीख जाऊंगा बोलने के लिए। खिलाड़ियों को कहते हैं कि आपका काम है खेलना, बोलना नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा शब्द नहीं यूज़ करूँगा। उत्सव का मैं कहूँगा कि बहुत एंजॉय करें। जो 35 या 37 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये कल का भविष्य है। और जो चौहान साहब ने बोला कि तंदुरुस्त बच्चे होंगे, हमारा देश तंदुरुस्त होगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि शायद एक बार दिन के समय आऊँगा, आपके साथ कभी खेलने का मौका मिला तो ज़रूर आके खेलूँगा। धन्यवाद मुझे बुलाने का, बहुत अच्छा लगा।